हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का टारगेट अड्डा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसबीआई क्लर्क 2021 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें से आज काफ़ी सारे स्टूडेंट का पेपर हो भी चुका होगा, क्योंकि ये जो आपका एग्जामिनेशन था ये टोटल 4 दिनों में और 16 शिफ्टों में कंडक्ट होने वाला था। तो आज आपका 3 दिनों का पेपर कंडक्ट हो चुका है, यानी कि 12 शिफ्ट का पेपर जो है कंडक्ट हो चुका है। और अब काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है और काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में ये भी चल रहा हुआ है कि जो अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है। और इसी कड़ी में मैंने भी आज पेपर दे के आया हूँ। और सबसे पहले मैं आप सभी को कट ऑफ बताने से पहले अपने शिफ्ट का एनालिसिस करूंगा। ठीक है, 12 तारीख का जो चौथा शिफ्ट होगा उसका मैं एनालिसिस करने वाले हैं सबसे पहले। उसके बाद हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का जो मेरे शिफ्ट का जो लेवल था वो कैसा था। ठीक है, अगर मेरे हिसाब से देखा तो जो मेरे शिफ्ट का जो लेवल था वो काफ़ी इजी तो कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा टफ नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि अब रीडिंग सबसे पहले इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश सेक्शन में आपका जो 10 क्वेश्चन जो थे आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आए थे, जिसमें से आपके 3 क्वेश्चन उसी में जो पैसेज के आधार पे मीनिंग होता है उसके क्वेश्चन थे, यानी कि मीनिंग के 3 क्वेश्चन थे। अब बाकी 7 क्वेश्चन जो थे आपके ढूंढने वाले थे, उसमें जो रॉन्ग था, राइट था, और उसमें बाकी और क्वेश्चन आंसर करने वाले थे। 5 क्वेश्चन जो थे आपके रीअरेंजमेंट के थे, यानी कि आपके 5 सेंटेंस दिए हुए थे ABCDEF करके, ABCDE करके, और उसको अरेंज करके आपको बताना था कि ए फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। ठीक है, फिर 5 क्वेश्चन जो थे रॉन्ग प्लेस वर्ड के थे, मतलब कि एक सेंटेंस दिया था उसमें से 4 वर्ड ऐसे थे कि जो एक जगह प्लेस किए हुए थे, मतलब अलग अलग जगह पे प्लेस किए हुए थे, उसमें बताना था कि कौन सा वर्ड जो है गलत प्लेस किया गया है। ठीक है, यानी कि रॉन्ग वर्ड के हिसाब से 5 क्वेश्चन थे। और 5 क्वेश्चन आपके जो आए थे रॉन्ग सेंटेंस थे, मतलब कि सेंटेंस दिए हुए थे, आपको चूज करना था उसमें से कौन सा सेंटेंस गलत है या कौन सा सही है। ठीक है, इस तरह को तो मतलब, और 5 क्वेश्चन जो आपके थे फिलर के क्वेश्चन आए थे। तो कुल मिला के आपके जो 30 नंबर थे वो आपको इंग्लिश के मैंने बता दिया। 10 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीअरेंजमेंट 5 15, और 5 क्वेश्चन आपका रॉन्ग प्लेस वर्ड हो गया 20, और 5 क्वेश्चन रॉन्ग सेंटेंस हो गया 25, और 5 क्वेश्चन आपका हो गया फिलर से। ठीक है, तो मेरे जो इंग्लिश में अटेम्प्ट थे ये भी मैं आप सभी को पहले बताऊंगा बाद में, लेकिन सबसे पहले हम लोग पहले एनालिसिस कर लेते हैं पूरे शिफ्ट का जो था। फिर उसके बाद अगर हम लोग मैथ की बात करें तो मैथ का शिफ्ट जो लेवल था वो काफ़ी ईजी था। ठीक है, क्योंकि जो आपका जो सिंप्लीफिकेशन था वो बहुत ही आसानी से हो जा रहे थे। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन आपके 10 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और 5 क्वेश्चन आपके मिसिंग नंबर सीरीज की आई थी। ठीक है, हाँ, थोड़ी सी मिसिंग नंबर सीरीज में 2-3 क्वेश्चन, जो 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से घुमा दिए थे, बट वो भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। फिर उसके बाद अगर बात करें वर्ड DI की, तो DI के एक क्वेश्चन था, मतलब एक सेट था, और जिसमें से 7 से 8 क्वेश्चन थे। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन थे। ठीक है, और अब बचे कितने, अगर 7 क्वेश्चन थे उसके, तो आपके 10 7 17 5 22 हो गए, और 22 3 25 10 35, यानी कि 13 क्वेश्चन आपके रहे होंगे आपके वर्ड प्रॉब्लम के। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था, और से SICI से क्वेश्चन था, पार्टनरशिप से क्वेश्चन था, एज के 2 क्वेश्चन आए थे उसमें। ठीक है, और प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन था। तो कुल मिला के हर टॉपिक को उसने टच किया था। ठीक है, तो मैथ का भी लेवल जो था वो आसान था। बात करें अगर वही रीजनिंग के सेक्शन की, तो रीजनिंग के सेक्शन में सबसे पहले जो था 5 क्वेश्चन आए थे। फ्लैट फ्लोर एक पजल था, जिसमें से 4 फ्लैट थे, और सॉरी 8 फ्लैट थे, 4 फ्लोर था। ठीक है, उसमें 8 पर्सन को बैठाना था, तो फ्लैट फ्लोर पे 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन आए थे सिलॉक पे, जिसमें से कुछ था ओनली फ्यू पे क्वेश्चन थे और सम पे क्वेश्चन थे। ठीक है, और सिटिंग अरेंजमेंट जो था 5 क्वेश्चन था, जिसमें एक स्क्वायर पे कुछ लोग 8 पर्सन बैठे हैं, जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो अंदर की तरफ दिख रहे हैं, और जो मिडिल में बैठे हैं वो बाहर की तरफ दिख रहे थे। तो इस पे आपको 5 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद वीक बेस्ड एक पजल आई थी, जिसमें 7 दिनों थे और 7 पर्सन थे, उनको अरेंज करना था, कहीं आ जा रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद चाइनीज कोडिंग पे 5 क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये भी थोड़ा सा घुमाने वाला था लेकिन सही था। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें डायरेक्शन के 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो फ्लैट फ्लोर 5 हो गया, सिलॉक 5 10 हो गया, सिटिंग जो रेक्टेंगल था उसमें 5 15 हो गया, वीक बेस पजल 20 हो गया, 5 चाइनीज कोडिंग 5 हो गया 25 हो गया, और 5 अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 30 हो गया, और 5 क्वेश्चन आपके डायरेक्शन और जो वर्ड फॉर्मेशन और कोडिंग ये सब मिक्स करके थे। ठीक है, और ब्लड रिलेशन का इस शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आया था। तो ये था आप सभी का जो आज 4th शिफ्ट का जो क्वेश्चन था। जो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था इंग्लिश में, वो आया था जर्मनी में और बर्लिन में रूम रेंट को लेके, और उसके एक्ट बनाया गया वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके बेस पे एक वो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। ठीक है, और जो आपको बात करें DI का, जो मैथ के सेक्शन में DI था, वो आपका DI था कि
4 कंपनियां हैं, 3 मंथ हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ठीक है। उसके आधार पे उनका जो कुछ गैजेट है वो बेच रहे थे, तो उसके आधार पे 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें। तो कुल मिला के अगर बात करें 12 तारीख का जो 4th शिफ्ट था वो इजी लेवल का था, बहुत ही टफ नहीं था, ठीक है। तो कुल मिला के मैंने आप सभी को इंग्लिश के 30 क्वेश्चन बता दिए, और 5 क्वेश्चन मैथ के भी मैंने 35 क्वेश्चन बता दिए आप सभी को, और रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन आप सभी को बता दिए हैं, ठीक है। तो इस कड़ी में अगर देखा तो ओवरऑल जो शिफ्ट था वो ईजी था, ठीक है, ईजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, बट उसको डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12 जुलाई 4th शिफ्ट का एनालिसिस। अब बात करें मेरे अटैम्प्ट की, तो जो मेरा अटैम्प्ट था वो 77 था, ठीक है। तो 77 अटैम्प्ट था मेरा कुल मिला के, और जिसमें मैंने मैथ में अच्छा अटैम्प्ट किया और रीजनिंग में अटैम्प्ट किया है। इंग्लिश में थोड़ा सा कम अटैम्प्ट हुए हैं मेरे, 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से अपना देख लेना। तो कुल मिला के अगर बात करें तो जो, और मैंने सेंटर से निकलने के बाद कई सारे स्टूडेंट के मुंह से भी सुना कि अब उसमें कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका कहना था कि जिनका मॉक पे कमांड था उनका पेपर अच्छा गया होगा। तो ये दो बात बहुत पहले से ही कही जाती है कि आप लोग मॉक दीजिए, और उससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन होगी, और आपके बैंक के एग्जामिनेशन में स्पीड और एक्यूरेसी मायने रखती है। बाकी आप कर तो हर क्वेश्चन को ले जाओगे, बट डिपेंड करता है आपके पास टाइम कम है और एक्यूरेसी और स्पीड आपको चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो जो अभी मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इस वजह से क्योंकि मैं अभी डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट डे मैंने 4 शिफ्टों का एनालिसिस कराया, सेंटर पे जाके मैंने एनालिसिस खुद करवाया था, ठीक है। और 12 तारीख का मैंने नहीं गया क्योंकि ख़राब मौसम था, और आज मैं खुद पेपर दे के ही आया हूँ। तो उसके भी यहाँ पे मैं आप सभी को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा, उसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। अभी मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, जिसके लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल पे कम्युनिटी में एक पोल क्रिएट किया गया। आप सभी अगर उस पोल पे जाके अपने अटेम्प्ट को बताएं तो और अच्छी बात है। और मैं अभी जो सेंटर से बाहर निकला तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के जो अटेम्प्ट थे वो थे 70 प्लस थे, किसी का 60 प्लस था, तो मतलब मिक्स टाइप के जो रिस्पॉन्स मिले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कुल मिला के जो पेपर था वो इजी लेवल का था, और जो भी पेपर आ रहा है वो इजी लेवल का आ रहा है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए मैं कल का जो पेपर हो जाएगा उसके बाद मैं परसों एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अब बीच में कट ऑफ बता देना अच्छी बात नहीं ना। और कट ऑफ एक आसान बात तो है नहीं कि कट ऑफ बता दिया, क्योंकि अगर कट ऑफ गलत बताए तो आप सभी लोग ही गाली दोगे उल्टी, ठीक है, बैड कमेंट करोगे। तो कुल मिला के आप सभी थोड़ा सा कट ऑफ के लिए वेट कर लो। बट ये था कि मैंने खुद का जो पेपर दिया उसका एनालिसिस मैं आप सभी के सामने कर दिया हूँ, और मैंने आपको बताया कि जो पेपर का लेवल था वो कैसा था। जो फर्स्ट डे था उसमें भी इजी टू मॉडरेट ही पेपर आ रहा था, और हाँ, फर्स्ट डे का सेकंड शिफ्ट थोड़ा सा टफ लेवल का था। तो कुल मिला के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहेगा, और आप सभी पोल पे जाके अपने पार्टिसिपेट करिए, और आप सभी अपने अटेम्प्ट को बताइए वहाँ पे कितना आपका अटेम्प्ट है कुल मिला के, ठीक है। फिर उसके बाद आप सभी के सामने मैं कल या परसों में एक वीडियो बनाऊंगा जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे होने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, और जिनका कल पेपर है उनको बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।